अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक और ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और वो भी अपने ट्रेडिशन तरीके से और अपने शहर का ब्लॉग लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि गुज़िश्ता बल्कि महीनों पहले पानी आया था, ठीक है? बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिससे कोयटा जो है वो बुरी तरह तबाह हो चुका था, कुछ एरियाज़ तो बहुत ही ख़त्म हो चुके थे। और बहुत ज़्यादा पानी आया था और कोयटा जो है बिल्कुल कनेक्ट नहीं रहा किसी किसी तरफ से भी। तो ये देखिए, ये जो रोड आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये देखिए, ये यहाँ इस रास्ते से पानी आया था और कहाँ गया था, क्या-क्या तबाहियाँ की थी, वो तो आपको इस रोड के टूटने से अंदाज़ा हो गया होगा। ये बिल्कुल पहाड़ों के वो जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, उस तरफ से ये आया था पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। अगस्त की बात मैं कर रही हूँ। और ये देखेंगे रोड का क्या हशर, और रोड कितना छोटा से छोटा रोड बिल्कुल भी तबाह हो गया और आपको पाइप्स भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये कोयटा का ही हशर हुआ था जब बहुत ज़्यादा पानी आया था, और ये क्यों आया था ये भी मैं आपको बताऊंगी, और क्या क्या तबाहियाँ हुई थी वो भी आगे जाके हम देखते हैं। तो ये पहले आप रोड देखें, और बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था रोड। अब मैं आपको उस एरिया में लेके जा रही हूँ जहाँ से वो पानी रोड को तोड़ता हुआ इस एरिया के अंदर आया था। ये है कॉलोनीज बनी थी, यानी कि स्कीम्स बनी थी। और यहाँ ये नवाकिनी का बाईपास की तरफ बनी थी, और ये ऐसी कमाल की बिकी थी ना ये स्कीम। और ये देखें, आप ऐसे लग रहा है जैसे हम पत्थरों के ज़माने पे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और आप यकीन करिए, ये पूरी स्कीम थी, यहाँ पे पूरा एक घर थे जो सफ़ा हस्ती से मिटे हैं। और मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि कोयटा में ऐसा क्यों होता है कि सफ़ा हस्ती से चीज़ें मिट जाती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अपने शहर की कुछ दास्तान आपसे शेयर करूँगी, तो इसलिए आपने मेरे साथ रहना है। अब मैं आपको वो स्कीम दिखा रही हूँ जो पहली स्कीम आती है, इसका नाम है मुबारक स्कीम, आई थिंक सो। इसके जो घर हैं वो कुछ बच गए हैं और कुछ बिल्कुल नहीं बचे, ठीक है? ये वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, ये स्कीम है, यहाँ से इसका मेन गेट स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जब लोगों ने घर लिए थे, आपको मैं बताऊँ, ये बिल्कुल सस्ते में। देखो, कोयटा की जो ज़मीन है ना, जो पहाड़ी इलाके की ज़मीन होती है, ठंडे इलाके की जो ज़मीन होती है, वो बहुत महंगी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने वो ज़मीन कम दी थी, ये कॉलोनी। अब मैं यहाँ पहुँची हूँ जो अल मलिक स्कीम है। यहाँ पे घर कैसे बिखरे हुए क्या तबाह हुए हैं, सफ़ास्ती से मिटे हुए हैं। ये देखें वो नया घर बना हुआ, ये देखें कैसे पीछे से पानी जो है इसको तोड़ता हुआ ले गया। और ये जो आपको रोड नज़र आ रहे हैं ना, ये जो मैं क्या बताऊँ आपको, ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं ये घरों के हैं। यहाँ पे पहले रोड होते थे, रोड्स, यानी कि यहाँ पे लोगों के घर थे, बंगलों के बंगले उड़े और कुछ बंगले रह गए। वो भी बताती हूँ क्यों रह गए वो जो बंगले, वो भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन पहले आप ये देखिए कि जो पानी के रास्ते में, यानी कि जो कुदरत के साथ हम मुकाबला करते हैं, तो कुदरत जब अपने जोश में आती है तो वो क्या करती है, और किस तरह सफ़े हस्ती से इंसान की हर चीज़ को मिटा देती है। ये जो ज़मीन आपको नज़र आ रही है, यहाँ सब पहले घर थे, किसी की उम्मीदें थी, किसी के घर थे। ये देखें, ये घर, ये बुनियादें हिल गई। मैं आपको नज़दीक से जाके दिखाना ती हूँ कि कैसे ये बुनियादें नीचे पड़ी हुई हैं, और पानी के सिर्फ़ एक तकरीबन 4 या 5 घंटे के पानी के ज़ोर से ये सब कुछ टूट गया। ये देखें, ईंटें साबित पड़ी हुई हैं, बुनियादें हिल गई, घरों की छतें उड़ गई हैं, घरों घरों की सिर्फ़ दीवारें। बहुत ऐसे घर थे जिनकी कंस्ट्रक्शन जारी थी। ये देखें, एक दीवार, ये किसने अरमानों से, कितने किस पैसों से बनाया होगा, और ये इस तरह पानी ले गया, क्योंकि कसूर किसका है? कसूर हमारा है। और यहाँ पे सिर्फ़ एक जानवर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए जानवर, सिर्फ़ जानवर फिर रहे हैं, अभी इंसानों के नामो निशान तक नहीं रहा। ये देखिए, एक घर ये बिल्कुल नया बन रहा था, ये टूट गया है और इस तरह बिखर गया, और यहाँ सिर्फ़ कुत्ते रहते हैं अभी, ठीक है? इनकी नस्लें यहाँ पे रह रही हैं। ये घर देखिए पीछे से कैसे पानी, कसूर कहाँ था? कसूर ये था कि ये पानी के रास्ते में बने हुए थे, यानी कि तकरीबन 30-40 साल बाद यहाँ पे पानी आया, तो लोगों ने यहाँ पे स्कीमें स्टार्ट कर दी, ये गेट। आजकल मकान बनाना कोई आसान काम है? नहीं है ना? तो ये देखिए, ये नया घर बन रहा था, किसी ने कितने कर्ज़े लिए होंगे, किस तरह बनाया होगा, लेकिन हमारे, एक तो हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, दूसरा ये स्कीम, और ये जो झोंपड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, जिनके पास कोई और ठिकाना नहीं था, वो झोंपड़ियों में रह रहे थे अभी भी। वो कहते हैं हम कहाँ जाएँ? ये घर किस तरह गिरा हुआ है, ये घर ये रहने के काबिल रहा है? नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। और अभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं, क्योंकि 40 साल या 35 साल बाद यहाँ पे पानी आया है, और पानी ने अपना रास्ता लिया है। वो क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे उसका गुज़र थी। 35 साल तक पानी नहीं था, कोटा खुश्क हो चुका था, लेकिन जब वो आया है, क्योंकि यहाँ पे कारेज़ें हैं और लोगों ने सबसे सस्ती ज़मीनें, ये देखें यहाँ पे ही घर, और यहाँ पे जानवरों ने अपना घर बनाया, परिंदों ने अपना घर बनाए हुए, क्योंकि इंसानों के रहने की तो जगह नहीं रही।
तो परिंदे ही रहेंगे ना, जानवर ही रहेंगे ना ऐसी जगहों पे। ये भी खारिज था, इन लोगों ने इस तरह सेफ्टी के लिए जो खुद ये इस तरफ मिट्टी किया था, जो तो पानी इस तरफ नहीं आ जाए, किस तरफ? पानी इस तरफ जाए सीधा निकल, अच्छा, पानी निकल गया था। ये जो जितना बचा हुआ था इन लोगों की वजह से। कौन सा बचा हुआ है? अच्छा, घर बचे हुए ये पानी यहाँ से आया है? वहाँ से उस तरफ से आए। ये दास्तान है, आपने सुनी होगी। उस बंदे का घर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बंदा जो हमें बता रहा है उसका घर ये था। ये जो खड्डा आपको नज़र आ रहा है ना, इसलिए अपना नंबर भी लिखा हुआ है कि मेरी हेल्प कीजिए। ये घर था इसका, इतना बड़ा खड्डा आपको नज़र आ रहा है। ये खड्डे घर था इसका, जो पानी के रास्ते हैं। और सबसे बड़ा कसूर हमारे वो जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, वो उनका भी होता है कि वो लोगों को फंसाते हैं और यहाँ ले आते हैं। और ये झोंपड़ी देखिए, झोंपड़ी नहीं टेंट है। और कह रहे हैं गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की। गवर्नमेंट किस किस की हेल्प करे? वो देखिए एक बंगला था, ये जो मैंने अभी पॉइंट किया, ये बंगला था। ये बंगला भी उजड़ गया। तो ये जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है और ये इनकी वाइफ है, इनका घर बिल्कुल इन्होंने टेंट के सामने लगाया हुआ है। टेंट के बिल्कुल सामने तबाह हुआ पड़ा है मलबा इसका। ये जहाँ ये बैठे हैं, ये घर था इनका। वो कहते हैं हमारी फैमिली तबाह हो गई है, हम किधर जाएं, कहाँ रहें, समझ नहीं आती। मेरा घर, जब मैं अपने घर को देखती हूँ तो वहाँ जाकर तो चैन नहीं आता ना। जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने मेरे में। हस्बैंड सारी जिंदगी नौकरी की है, जितनी जमा पूंजी थी हमने लगा दी, तभी हमारे पास तो कुछ ही नहीं बचा ना। ज़रा 35-30 लाख लगाना कोई आसान काम नहीं है। जितनी जमा पूंजी थी हमने लगा दी। हमने कहा अभी चलो आखिरी सहारा यही है, अपना घर बनाएंगे। जो था हमने घर पे लगा दिया, कुछ भी नहीं पास बचा। एक जो तन पे कपड़े थे हमारे वो बचे। तो पानी जब आया तो आप लोग रात का टाइम था शायद? रात का टाइम था। हमारे जानने वालों, उन्होंने कहा अब हमारे घर आ जा, पानी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ने कहा कुछ हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मेरे हस्बैंड नहीं जाते, जबरदस्ती वो लोग हमें लेके चले गए। उस दिन हमारी इसीलिए जान बची, नहीं तो हमारे 15 अफराद थे हम लोग घर के। चलें इन कैंप के अंदर चलते हैं और दिखाती हूँ यहाँ पे लोगों की बदहाली का एक और क्या कहते हैं निशान। ये देखिए, ये कैंप लगाया हुआ है। ये कैंप है। कहते हैं सुबह से शाम तक हम यहाँ बैठे रहते हैं, फिर सोने के लिए किसी के घर चले जाते हैं। इनकी बेटी का रिश्ता भी टूट गया है और कैंप में क्या पड़ा हुआ है देखिए। ना यहाँ पे पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। ये गवर्नमेंट का कसूर भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों को कैसे परमिशन दी हुई है। और ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये तबाह क्यों है? क्योंकि पानी का रुख उस साइड पे नहीं था, पानी का रुख इस साइड पे था। अगर पानी का रुख इस साइड पे ना होता तो वो एरिया भी तबाह हो जाता। तो पानी का रुख इस साइड पे होता हुआ अपनी वो जो बागात आपको नज़र आए उस तरफ जाता, वहाँ पे एक नाला है, पानी का कारेज है। तो पानी आया और सब कुछ लेके चला गया बिल्कुल पहाड़ के। और वो जो कॉलोनी आपको नज़र आ रही है वो थोड़ी सी बच गई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तो वो बच गई थी। और ये घर आपको नज़र आ रहा है, ये बच्चा मैंने कि भी थोड़ा सा खोखला हो गया, लोग डर गए। और ये वायर्स पड़ी हुई हैं बिजली की। गवर्नमेंट इसको भी हटाने नहीं आ रही है। उस टाइम ये गवर्नमेंट या लोगों को चाहिए कि अब पहले पता करें, क्योंकि कोयटा जो है इतना वो नहीं है कि लोगों को पता ना चले कि यहाँ पे पहले कारेजें थी या नहीं थी। ये एरिया जो सस्ता मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। और यहाँ अभी मैं आपको जो घर में लेके जा रही हूँ, ये वो घर है जो कंस्ट्रक्शन में था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। और मैंने आपको इसका थोड़ा सा हुलिया दिखाया भी। यहाँ पे थोड़ी सी सामान वगैरह भी पड़ा हुआ है लोगों का, वो मज़दूरों का पड़ा हुआ है, वो भी लेने नहीं आए हैं। वो भी देखते हैं वो कहाँ है। ये देखिए, ये मज़दूरों का सामान है। और ये देख कितना बड़ा खड्डा बना हुआ है। ये पानी है, यानी कि कुदरत कुदरत दिखाती है कि मैं हूँ। इंसान बेबस है उसके आगे। लेकिन कुदरत इंसान की आगे बेबस नहीं है, लेकिन इंसान बेबस है। लेकिन हम नहीं समझते किसी चीज़ों को। और ये देखें इनका सामान, ये मज़दूर यहाँ पे सामान लेने तक नहीं आए, ख़तरे से डर गए हैं। और ये एरिया बाकी उस रात बहुत तबाही हुई थी। कोयटा बिल्कुल कनेक्ट नहीं रहा था पाकिस्तान से, पाकिस्तान के शहरों से। सिग्नल्स बंद हो गए थे, लाइट नहीं थी, गैस नहीं थी, बस पानी नहीं था। ये वो एरिया जहाँ मैंने आपको बाहर से दिखाया था ना, जहाँ पे मैंने आपको परिंदर का, ये अंदर का उसका उस एरिया का, ठीक है। बाकी तो घर रहे ही नहीं, एक बंगला था वो बिल्कुल भी नहीं रहा। ये पाइप वगैरह पड़े हुए हैं। ये देखें क्या हशर आया भाई, क्या 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 ख्वाबों से लोग कितनी उम्मीदों से बनते हैं। अब ये वो फैमिली है जो मैंने आपको दिखाई थी, वो मोटरसाइकिल में वापस जा रहे हैं, शाम हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगा होगा। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कोयटा की। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।